કેમ છો? मजामा। इतवार की बोलती छोटी कहानियों में आपका स्वागत है। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि सच्चा सुख, सच्ची संपत्ति संतोष में ही होती है। जब हम किसी लक्ष्य तक हमने जो तय किया है वो शिखर तक अगर हम संतोष के साथ खुशी से पहुंचते हैं तो उससे बड़ी कोई भी संपत्ति नहीं है। हमें अगर शांति मिलती है, संतोष के साथ मिलती है, तो उससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती है। इसे किसी बात को कहानी के रूप में बड़ी अच्छी तरीके से लिखा गया है। आज की जो कहानी है, बोलती छोटी कहानी है, उसका शीर्षक है सच्ची संपत्ति का रहस्य। ये कहानी जीवन की भेंट नाम की एक पुस्तक में छापी गई है, लिखी गई है, और जीवन की भेंट पुस्तक ओएसिस पब्लिकेशन नाम का जो पब्लिकेशन हाउस है उसने छापी है। इससे आगे ओएसिस मूवमेंट नाम का जो एनजीओ है वो ये ओएसिस पब्लिकेशन हाउस चला रहा है। वो ये सब अच्छी सकारात्मकता की सोच से भरी हुई पुस्तकें छाप रहा है, और उसी में से एक ये कहानी है, एक पुस्तक है जीवन की भेंट, उसमें से ये कहानी है सच्ची संपत्ति का रहस्य। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, ओएसिस मूवमेंट नाम का जो एनजीओ है उसका जो मुख्य काम है वो युवाओं और तरुणों यानी यूथ्स एंड टीनेजर्स के लिए चारित्र गढ़तर के शिक्षण के ऊपर काम करना और उनका विकास करना। तो ऐसे एनजीओ के, ऐसे पब्लिकेशन हाउस की ऐसी जो पुस्तक है जीवन के भेंट, उसमें से कहानी प्रस्तुत है सच्ची संपत्ति का रहस्य। थोड़े सालों पहले की ये कहानी है। एक शहर में एक धनवान रहता था। ये धनवान इतना लालची और इतना लोभी था कि उसके पास जो भी कुछ था उसमें से उससे कुछ छूटता नहीं था, और उसका यही लक्ष्य था कि वो अपनी संपत्ति को और बढ़ाए और बढ़ाए और बढ़ाए, इतना सारा बढ़ाए कि वो एक दिन दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाए। बस इसी प्रयास में वो लगा रहता था। इस संपत्ति सर्जन में, संपत्ति को इकट्ठा करनी है, उसके लिए उसने घर में भी बड़ी बड़ी तिजोरियां बना रखी थी जिसमें वो अपनी संपत्ति लॉक करके रखता था। पैसे है, जेवर है, मूल्यवान जो चीज़ें वो सब लॉकर के अंदर, तिजोरी के अंदर लॉक करके रखता था। अभी एक दिन वो बैठा था, बैठे बैठे उसको विचार आया कि भी मैं जितना भी कमाता हूँ मैं इकट्ठा तो कर लेता हूँ, लेकिन जो इकट्ठा किया हुआ है बढ़ता तो नहीं है। तो क्यों ना मैं किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाऊं कि जो मेरे संपत्ति को जो है उससे दुगना तिगुना कर दे। उसके लिए उस व्यक्ति ने बहुत खोज की, तब जाके उसे पता चला कि किसी नज़दीक के एक शहर में एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, मतलब जो नाણાकीय जो व्यवहार होते हैं उसको वो मैनेज करता है और बहुत बड़ी अच्छी तरीके से करता है, और संपत्ति के सृजन में भी मदद करता है। बस वो अपनी थोड़ी सी फीस लेता है, लेकिन उसका जो काम है वो बहुत उच्च क्वालिटी का होता है, और जो लक्ष्य बनाए होते हैं वो उसके हिसाब से ही काम करता है, जो टारगेट होता है उसके हिसाब से ही काम करता है। तो धनवान व्यक्ति ने एक दिन उस फाइनेंशियल कंसल्टेंट को बुलाया। वो आया। अभी ये जो धनवान व्यक्ति था वो कंसल्टेंट को बुला के ये कह रहा था, सलाहकार को बुला के ये कह रहा था कि मेरे पास जो भी संपत्ति है वो सब यहीं पे है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस संपत्ति को ऐसे काम में लगाओ जिससे मेरी संपत्ति बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, और बहुत सारी हो जाए, और मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति बन जाऊं। तो उस कंसल्टेंट ने
उस धनवान व्यक्ति को कहा कि इसके लिए मुझे थोड़ा आप समय दीजिए, मैं थोड़ा सोच के आपको बताता हूँ। फिर वो कंसल्टेंट वहाँ से निकल गया। उसने अपने घर जाके सोचा कि इस धनवान व्यक्ति को मैं ऐसा तो क्या करूँ कि उसकी संपत्ति बढ़ती ही जाए और वो खुश हो जाए और खुश होकर मुझे अच्छी सी फीस दे दें। उस कंसल्टेंट ने बहुत सोचा, बहुत उसके दिमाग में विचार आए, सबके ऊपर उसने गहन विचार किया। उसको लगता ही था कि बस ये आ ही गया है, अभी बाकी नहीं है, बस ये फाइनल है, ये मैं कल सुबह उस व्यक्ति को बता दूंगा और उनके संपत्ति को उस काम में लगा दूंगा और उसका संपत्ति बढ़ जाएगा। जब बस वो फाइनल करने वाला होता है तब उसको लगता है नहीं, इतना पूरा नहीं है, इससे ज़्यादा होना चाहिए। फिर से वो सोचता था, फिर से वो गहन विचार करता था, कहीं पे पहुंचता था, फिर से वो निर्णय लेने के पास आता था कि बस यही है, ऐसा ही करना चाहिए जिससे संपत्ति बढ़ेगी और जो धनवान व्यक्ति वो खुश होगा। फिर से वो सोचने लगता कि नहीं, ये इतना ज़रूरी नहीं है, इससे ज़्यादा और भी हो सकता है। मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे जो धनवान व्यक्ति है उसे कभी भी पैसे की ज़रूरत ना पड़े और वो अपना हम जीवन हमेशा शांति से सुखपूर्वक जी सके। बस ऐसा सोचते 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 बहुत बार, बहुत देर सोचने के, बहुत घंटे बाद सोचने के बाद, बहुत दिनों तक सोचने के बाद उसके दिमाग में एक विचार क्लिक हुआ और वो विचार लेके अपने वो धनवान जो सेठ थे उसको मिलने आया। अभी यहाँ पे परिस्थिति ऐसी थी कि वो धनवान व्यक्ति विदेश भ्रमण के लिए बहुत सालों के लिए वो जा रहा था। 7-8 साल के लिए वो बाहर जा रहा था। तो धनवान व्यक्ति जब तैयारी कर रहा था बाहर जाने की, विदेश जाने की, तो कंसल्टेंट वहाँ पहुँचा और उसने धनवान व्यक्ति को बोला कि सेठ जी, मैंने आपका जबकि बात को पूरा सुना था, उसके ऊपर मैंने काम किया है और मुझे एक रास्ता मिल गया है। अगर उसके ऊपर चलेंगे तो आपको अपने जीते जी कभी भी पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अपना जीवन बहुत शांति से आराम से गुजर पाएंगे। अभी वो धनवान व्यक्ति था, वो बहुत हड़बड़ाहट में था, बहुत जल्दी में था। उसने बोला कि मेरी संपत्ति यही है, मैं तुम्हें सब लिख के दे रहा हूँ कि तुम मेरी संपत्ति का जहाँ उपयोग करना है वहाँ करो, लेकिन जब मैं आऊँ तो मेरी संपत्ति यहाँ से बढ़ी हुई चाहिए और कम से कम 2 गुनी तो होनी ही चाहिए। वो फाइनेंशियल कंसल्टेंट कुछ बोले उससे पहले वो धनवान व्यक्ति बोला कि मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं अभी कुछ बोल नहीं सकूँगा, मैं कल सुबह ही विदेश भ्रमण के लिए जा रहा हूँ और करीबन 7 साल के बाद आऊँगा। तो बस तुमने अभी जो सोचा है, तुम इतने दिनों से तुम सोच रहे हो, उसके ऊपर तुमने जो भी निर्णय लिया है उसके ऊपर काम करो और अगर वो निर्णय सही रहा तो मैं तुम्हारी जो फ़ीस है वो 2 फीस दूंगा और तुम्हें खुश कर दूंगा। ऐसा कहते ही दोनों वहाँ से अलग हुए। फाइनेंशियल कंसल्टेंट वो जो सेठ थे उसका पूरा पावर ऑफ अटर्नी वगैरह लेके उसने पूरा जो संपत्ति था उसका किस तरह से उपयोग होगा वो सब उसने ले लिया और उसके हिसाब से उसने सब शुरू करना चालू कर दिया। उस तरह से उसने काम किया। दूसरी तरफ वो सेठ विदेश भ्रमण के लिए निकल गए और 7 साल के बाद आएंगे ऐसा बोल के चले गए। अभी वो कंसल्टेंट ने जैसा सोचा था उसके हिसाब से उसने काम किया और कंसल्टेंट खुश था। 7 साल बीत गए, वो धनवान व्यक्ति वापस आया। वापस आते ही उसने तुरंत ही कंसल्टेंट को बुलाया और उससे पूछा कि बताओ मेरी संपत्ति का तुमने क्या किया है और वो कितनी बड़ी है। कंसल्टेंट ने इतना ही बोला कि सेठ जी, अभी तो कोई भी संपत्ति, कोई भी धन इस तिजोरी में नहीं है। उसने खोल के देखा तो कोई भी धन नहीं था। उस धनवान व्यक्ति को, लोभी व्यक्ति को झटका लगा। वो उस कंसल्टेंट के ऊपर गुस्सा हुआ कि तूने क्या किया, मैंने तुझ पे भरोसा किया और तूने इस तरह से मेरी मिल्कत को लुटा दिया, मिल्कत को ख़त्म कर दिया, मेरी संपत्ति का नुकसान कर दिया। मैं तुझसे बहुत नाराज़ हूँ। चिल्लाते हुए वो वहाँ से निकल गया।
कंसल्टेंट भी सोचता रहा कि मैंने तो सब अच्छा किया है, तो सेठ जी ऐसे नाराज़ क्यों हो रहे हैं। फिर कंसल्टेंट ने ये सोचा ठीक है, समय समय की बात है, थोड़ा समय जाएगा, सेठ जी को पता चलेगा तो वो समझेंगे। फिर वो जो सेठ था वो अपने घर के बाहर निकला, बहुत नाराज़ दिख रहा था, गुस्से में दिख रहा था। तो उसके जो पड़ोसी थे वो उसको देख रहे थे। जैसे ही वो बाहर निकला तो पड़ोसियों ने उस धनवान व्यक्ति को घेर लिया और बोला कि आप कुछ नाराज़ लग रहे हो, गुस्से में लग रहे हो, आपको कोई तकलीफ़ है क्या। तो उन्होंने ऊपर ऊपर से बात की कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो उन लोगों ने बोला कोई बात नहीं, जो भी हुआ है, लेकिन आप हमारे घर में रह सकते हो, आपको जो भी ज़रूरत है, जो भी आपको चाहिए वो आप हमसे मांग सकते हो, हमारे घर आपके लिए 24 घंटे खुले हैं। उस लोभी व्यक्ति को अचंभा हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। उसने बोला कि ये लोग ऐसे कैसे बात करते हैं, क्योंकि 7 साल के पहले वो जो गया था तब उसका किसी के साथ संबंध ही नहीं था, कोई किसी को बुलाते भी नहीं थे और ये भी किसी को नहीं बुलाता था, लेकिन आज सब उसको पूछ रहे थे। यहाँ तक कि इस धनवान, इस लोभी व्यक्ति को सब अपने घर के लिए मीठा झगड़ा भी कर रहे थे। सब एक दूसरे को बोले नहीं नहीं, मेरे घर रहेंगे, मेरे घर रहेंगे, मेरा साथ रहेंगे, मैं इनका ध्यान रखूँगा, इस तरह से वो लोग अंदर अंदर बोल रहे थे। अभी वो धनवान व्यक्ति को हुआ ज़रूर तो कुछ हुआ है। फिर वो अपने समाज में गया, समाज में जहाँ पे कुछ फंक्शन था, कुछ मीटिंग थी, वहाँ गया। तो वहाँ पे भी सब लोगों ने उस धनवान व्यक्ति को बुलाया, उसका बहुमान किया और उससे बोला कि आपने समाज के लिए जो भी किया है उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। अगर ये समाज आपके लिए कुछ अच्छा और सच्चा कर सकता है, आपको कुछ मदद चाहिए तो हम हमेशा तैयार रहेंगे, आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब बातें सुन के वो लोभी व्यक्ति को, धनवान व्यक्ति को हुआ कि कंसल्टेंट ने सच में मेरे पैसा का बहुत अच्छा उपयोग किया है, वो मुझे समझ में आ रहा है। फिर उसने वो कंसल्टेंट को फिर से बुलाया और पूछा कि मैं समझ रहा हूँ कि तुमने मेरे जो धन संपत्ति है उसका कुछ अच्छा उपयोग किया है, मुझे ये बताओ कि तुमने क्या किया है। तो कंसल्टेंट ने बोला कि मैंने आपकी धन दौलत जो है पहले सोचा कि उसको कहीं पे हम इन्वेस्ट करते हैं, उसको 2 गुना बनाएंगे, 4 गुना बनाएंगे, लेकिन ये भूख कभी भी ख़त्म नहीं होगी और जितने भी कमाएंगे उतने कम होंगे। इसलिए मैंने सोचा कि आपकी संपत्ति को मैं लोगों के उपयोग में लगाऊं, जहाँ जिसको मदद है उसको मदद करूं और उसके चेहरे पे खुशी लाऊं। तो इसी तरह मैंने आपके पड़ोसियों की मदद की, आपके समाज के लोगों की मदद की और इसी तरह से आपका जो पैसा है उन सब जो जिनको ज़रूरत थी उन सभी के अच्छे काम में गया है। और धनवान व्यक्ति ने बोला हाँ, इसीलिए मुझे समझ में आ रहा है कि लोग मुझे पूछ रहे हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं और मुझे सम्मान भी दे रहा है और मेरे लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, इतना मैं समझ रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि तुमने मेरी संपत्ति का बहुत अच्छा उपयोग किया है और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे पास अभी देने के लिए तुम्हें कुछ नहीं है, तो तुमने जो मेरी संपत्ति का अच्छा उपयोग किया उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। और मैं अगर भविष्य में कुछ कमाऊँगा तो मैं आपको जो भी है आपकी तय की हुई जो फीस है उसका 2 गुना मैं आपको दूंगा। ऐसा वो धनवान व्यक्ति ने उस कंसल्टेंट को बोला। कंसल्टेंट ने भी बोला कि नहीं सेठ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने आपकी संपत्ति का जिस तरह से उपयोग किया है उससे मुझे भी समझ में आया है और मैंने भी अपनी संपत्ति का, मैं भी जो कमाता हूँ अपनी ज़िम्मेदारी जो है उसको बात करके, जो जिम्मेदारी है उसके ऊपर जो मैं कमाता हूँ वो सब मैं अपने दोस्तों में, अपने पड़ोसियों में, अपने समाज में काम में लगाता हूँ और मेरा भी बहुत नाम हुआ है। तो मैं यही समझा हूँ कि जो सच्ची संपत्ति है, जो सच्ची दौलत है, वो हमारा जो अच्छे कर्म है वही है। हमारे जाने के बाद वही सब इस दुनिया में याद रहने वाला है, हम किसी को याद नहीं आएंगे। बस इतनी सी बात उन दोनों के बीच में हुई और वो धनवान व्यक्ति समझ गया और दोनों एक दूसरे से गले लग के अलग हुए। थोड़े दिनों बाद उस धनवान व्यक्ति ने फिर से मेहनत की, फिर से वो अच्छा कमाने लगा, उसके पास संपत्ति आने लगी, लेकिन अब की बार उसने वो संपत्ति को तिजोरी में बंद नहीं किया, बल्कि उस संपत्ति को लोगों के अच्छे कार्यों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। सबसे पहले उसने अपनी जो जिम्मेदारियाँ थी उस जिम्मेदारी के हिसाब से पैसों को अलग किया और उसके बाद जो बचे हुए पैसे थे उससे उसने लोगों की मदद करना शुरू कर दिया और यही उसका एकमात्र लक्ष्य था। अपने जीवन जब तक वो जीता तब तक उसने यही काम किया। मतलब वो संपत्ति का जो सच्चा रहस्य था
वो समझ चुका था। और इसी तरह से मेरे मित्रों यहाँ पे भी ये कहानी ख़त्म हो गई। ये कहानी सच्ची संपत्ति का रहस्य हमें हमारे जीवन के लिए बहुत कुछ सिखा के जा रहा है। मेरे मित्रों, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि आजकल हम सब लोग संपत्ति के सृजन में इतना लग गए हैं, इतना डूब गए हैं कि हमारे आसपास के लोगों की कुछ छोटी छोटी ज़रूरत है उसका भी हम ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। हमें लगता है कि हमें इतना सब कुछ कर लेना है जिससे भविष्य में हमें कुछ तकलीफ़ ना पड़े। लेकिन मेरे मित्रों, बात इतनी सी है कि कल का भी कुछ ठिकाना नहीं है तो भविष्य का तो क्या ही ठिकाना होगा। तो बात इतनी सी है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें से हमारी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी हमें निभानी है। वो जिम्मेदारी निभाते हुए हमसे जो कुछ भी हो रहा है किसी ज़रूरतमंद के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ किया जाए कि जो सच में तकलीफ़ में हो, उसको मदद दी जाए, समाज के लिए कुछ किया जाए, देश के लिए किया जाए, दुनिया के लिए किया जाए, तो वो सब कुछ दुगुना चौगुना लौट कर ही आएगा। बात इतनी सी है कि हमें ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ समाज को, देश को, दुनिया को धन संपत्ति ही दें। हम हमारे समय का सदुपयोग भी करके समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, सच्चा कर सकते हैं। बस इसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए, हमारी नीयत होनी चाहिए। क्योंकि मेरे मित्रों, एक बात इतनी सी ज़रूर है कि हमारे मृत्यु के बाद हमें कोई याद रखने वाला नहीं है। सिर्फ हमारे कार्य, हमने जो कुछ अच्छा और सच्चा किया होगा वही दुनिया में रहने वाला, उसी से लोग हमें याद करेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इस मृत्यु के बाद भी दुनिया में बने रहे तो अच्छे कार्य, सत्कार्य करने ही पड़ेंगे। जो ये कहानी सच्ची संपत्ति का रहस्य हमें सिखा के जाती है। भी मेरे मित्रों, इस तरह की इतवार की बोलती छोटी कहानियाँ, हर रोज़ के सुविचार अंग्रेजी और गुजराती में, इसके अलावा विद्यार्थियों, शिक्षकों और माता पिता को उपयोगी ऐसा एग्ज़ाम की ऐसी की तैसी, रिजल्ट की ऐसी की तैसी जैसे पॉजिटिविटी से भरे लाइफ चेंजिंग वीडियोस, इसके अलावा बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, ये सब वीडियोस जो पॉजिटिविटी से, सकारात्मकता से भरे हुए, वो अगर आप देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल है नीलडूड मूवमेंट, उसके ऊपर जाके आप देख सकते हो। और मेरे मित्र, मेरी आपसे विनती है कि मैंने सकारात्मकता की चैन को, पॉजिटिविटी की चैन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, चैन बनाई है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस चैन को आगे बढ़ाएं। ये सब वीडियो जो पॉजिटिविटी से भरे हैं वो आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में, ऑफिस ग्रुप में, सोसाइटी ग्रुप में इत्यादि जगह आगे बढ़ाएं और सकारात्मकता की चैन को आगे फैलाएं। मेरे मित्रों, आज की समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है वो यही है कि इस समय में अगर कोई व्यक्ति हताश है, निराश है, उसको अगर कुछ सकारात्मकता की ज़रूरत है, अगर उस तक कुछ पॉजिटिविटी से भरा हुई ऐसी कोई बात, ऐसा कोई वीडियो अगर उसके साथ पहुंचता है, उसके पास पहुंचता है, तो वो अपना जीवन बदल सकता है, जीवन बचा सकता है और अपने जीवन को सच्चे रास्ते पे ले जा सकता है। तो बस मेरी बात इतनी सी है कि आप ये सब वीडियोस अपने पहचान वालों के तक पहुंचाओ, जहां लगता है ज़रूरत है वहाँ तक पहुंचाओ, इस चैन को आगे बढ़ाओ। मुझे लगता है इतना तो आप करेंगे ही ना, ज़रूर करेंगे। अब मेरे मित्र मिलेंगे हम अगले इतवार को। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है चाहिए पर कितना। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है चाहिए पर कितना। तो मिलते हैं अगले इतवार को, तब तक के लिए आवजो।